क्या आप मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है वो जानना चाहते हैं? अब काफी बार ना ही सिर्फ मेरी चैनल पर, लेकिन ऐसे बहुत से चैनल्स है, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो डिस्कस करते हैं कि आप सबको मेडिटेशन करना चाहिए, राइट? इतने ज्यादा लोग बात करते हैं और जब कोई भी बात हम बहुत ज्यादा सुनते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि चलो भाई, हाँ ठीक है करना है, लेकिन इसके फायदे क्या है, राइट? बिकॉज हमें जब फायदे मिलते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि हाँ चलो भाई हम कर भी लेते हैं, राइट? बिकॉज यस, अगर आप दुनिया में अगर मेहनत करते हैं, करियर में मेहनत करते हैं तो पैसे कमाते हैं, राइट? पैसा आपके लिए मोटिवेशन हो गया, इसीलिए आप मेहनत करते हैं, कर पाते हैं। आप अगर बॉडी के ऊपर वर्कआउट करते हैं, आपको मेहनत करना है, अपना बॉडी के ऊपर बॉडी बिल्ड करना है, फैट कम करना है, तो वहां पर भी आपका एक फायदा है कि आपको अट्रैक्टिव दिखना है, राइट? तो जब ये सब करने के फायदे आपको जब दिखते हैं तो यू आर लाइक यू गेट अ वैलिडेशन कि हाँ चलो भाई ठीक है, फायदे मिल रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन करने से ऐसे तो क्या फायदे होते हैं, राइट? तो उसके बारे में फायदे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय, मैं हूं प्रीति और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे मेडिटेशन आपको फायदे देता है। फायदे, नॉट जस्ट एनी फायदे, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं माइंड लेवल के फायदे, बॉडी लेवल के फायदे और सोलफुल लेवल के फायदे। हम तीनों लेवल्स पर जो फायदे मिलने वाले हैं उन सब की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को अच्छी तरह से समझ पाए, ठीक है? स्टे ट्यून्ड। चलिए, सबसे पहले आपके माइंड के ऊपर मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स है, कौन से इफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यस, जस्ट बिकॉज आपका जो माइंड है, आपको पता है कि आप जब दिन में ऐसे ही खाली बैठे होंगे तो खाली बैठे रहने के टाइम पर भी आपको लगता है कि हाँ यार, मतलब बैठे बैठे ऐसे ही मैंने कैसे सोच लिया, उस रोड के उस पार क्या हो सकता है, या फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया, ये सब मैंने क्यों सोच लिया, आई जस्ट डिड नॉट वांट टू थिंक अबाउट इट। तो ये इसीलिए बिकॉज आपका जो माइंड है, आपके माइंड की एक फंक्शनैलिटी है कि आप चाहो या ना चाहो दिन में 60,000 जितने थॉट्स आपके माइंड ने सोचने ही सोचने हैं। तो अनसंट चीजों के बारे में भी ख्याल हो सकते हैं, अच्छी पॉजिटिव चीजों के बारे में भी, नेगेटिव चीजों के बारे में भी, सब कुछ मिलकर 60,000 थॉट्स आपके माइंड को सोचने हैं। और आप उसे इस तरह से ले सकते हैं कि कोई मशीन है कि जिसको ऑटोमेटिक फंक्शनिंग के ऊपर रखा गया है, रख छोड़ा गया है, कि जो अपने आप से हर रोज 60,000 थॉट्स सोचते रहता है। तो देखो, अगर कुछ ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग भी है फिर भी उसको थकान लगती है, फिर भी उसको वेयर एंड टेयर लगता है, राइट? उसको वो घिसाव होता है। तो मेडिटेशन करने से आपका जो माइंड है, जो 60,000 थॉट्स वाली जो फ्रीक्वेंसी जो है, उतना सोचने की जो फ्रीक्वेंसी है, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं आप अपने माइंड को स्लो कर देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को स्लो कर देते हैं, आप अपने माइंड की जो गति है थॉट्स की उसको स्लो कर देते हैं। एक लेवल पर आपका माइंड जीरो पर आ जाता है कि जब एक भी थॉट्स नहीं होते हैं आपके माइंड में, कि जो होने पर आपका माइंड और ज्यादा शांत और ज्यादा कंटेंट और पीसफुल हो जाता है। तो इट इज वेरी एसेंशियल, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका माइंड जब पूरा दिन रात जब काम करता है तो जब उसको समय मिले तो मेडिटेशन करके वो शून्य भी हो जाए, कि जिससे एक तरह से हम कहते हैं कि रीबूट करने का मौका मिलता है आपके माइंड को। जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आपके माइंड के ऊपर अगर आपने कंट्रोल पा लिया, आपने अगर रेगुलरली मेडिटेशन कर लिया, तो आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, आप अपने आप के ऊपर ज्यादा सेल्फ कंट्रोल पा सकते हैं। कितने ज्यादा लोगों को अगर आप देखते हैं उतना, मतलब वो भले कैसी भी फैमिली से क्यों ना है, चाहे मतलब कितने ही ऊंचे उनके संस्कार क्यों ना है, लेकिन एक लेवल आता है कि जब आपको लगता है अरे यार, क्या मतलब इस तरह का बर्ताव करना, मतलब क्या, मतलब लाजमी है। द थिंग इज कि आप चाहे जितने भी आपके अच्छे संस्कार हो, आप कैसे भी अच्छी तरह से आपको बड़ा किया गया हो, लेकिन एक पॉइंट आता है कि आपका माइंड जिस तरह से फंक्शन करता है, थोड़े सालों के बाद आपके माइंड में जिस लेवल का जंग लग जाता है, अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो उससे आपका बिहेवियर, उससे आपका बर्ताव बिल्कुल अलग हो जाएगा। और मेडिटेशन करना इसीलिए एसेंशियल है। और समय रहते आप अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स क्यों सोचते हैं, आपको नहीं पता,
मेडिटेशन रेगुलरली करने से आप अपने नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर रोक लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं बॉडी के लेवल के कौन से फायदे, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो शारीरिक रूप से आपको कौन से फायदे दिखेंगे। तो सबसे पहला फायदा है कि कि आप आपका बॉडी का जो सेल रीजनरेशन प्रोसेस है वो एक्टिवेट होता है, वो ज्यादा जल्दी होता है। यस, आपको अगर पता है उम्र रहते सेल रीजनरेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है और इसीलिए हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है। तो जैसे मेडिटेशन करने से आपका सेल्यूलर रीजनरेशन प्रोसेस एक नॉर्मल लेवल पर, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पर चलने लग जाएगा, कि जिससे आपकी बॉडी में हीलिंग की शक्ति, ठीक होने का पावर बढ़ जाएगा। अब एक मेरे क्लाइंट है कि जिनको एक प्रॉब्लम था, जो मेरे एक प्रोग्राम में आया था, मेडिटेशन के प्रोग्राम में, उनको प्रॉब्लम था कि उनको डॉक्टर ने बैठने को मना किया था, 5 मिनट से ज्यादा बैठने को मना किया था। शी डिड नॉट नो मेडिटेशन का प्रोग्राम है और बैठकर, मैं यूजुअली सारे मेडिटेशन प्रोग्राम्स में बैठकर ही मेडिटेशन करने को मैं सजेस्ट करती हूँ, अनलेस जो लेंदी वाले मेडिटेशन होते हैं उसकी बात अलग होती है। तो मैंने यूजुअली बताया कि चलो आपको बैठकर करना है। देन शी टोल्ड मी कि मैडम मुझे तो मना किया गया है 5 मिनट से ज्यादा बैठने को। तो उन्होंने जो 2 दिन का क्लास था, पहले अलग क्लास हुआ करता था, काफी साल पहले की बात है, तो जो क्लासेस में मतलब वो मेरे साथ बैठे थे, तो शी वॉज लाइंग डाउन, लेट कर उन्होंने सारे मेडिटेशंस किए, बिकॉज उनके पास और कोई चारा नहीं था, मेरे पास भी और कोई चारा नहीं था, राइट। बिकॉज उनको मैं वैसे भी अगर डॉक्टर ने मना किया तो मैं उनको बैठकर तो करने को बोल नहीं सकती, बट दैट इज फाइन, उन्होंने फिर भी मेडिटेशन किया। एंड उसके 3 या 4 महीने के बाद उसी प्रोग्राम में वो वापस आए और सारे मेडिटेशन उन्होंने बैठकर किए। एंड शी वाज लाइक कि वो घर जाकर भी मतलब वो सारे मेडिटेशन उन्होंने प्रैक्टिस करते थे और धीरे धीरे उनका जो बैक का प्रॉब्लम था उसके ऊपर, मतलब वो उनका कंप्लीटली ठीक हो गया था। आपका जो शरीर है वो रिलैक्स आप कर पाएंगे। यस, दूसरा फायदा, आपका शरीर आप जल्दी रिलैक्स कर पाएंगे, जो थकान है उसको दूर कर पाएंगे। आप कहेंगे अरे यार थकान दूर करना है तो मतलब उसमें क्या मेडिटेशन करना। सी, कुछ लोगों के ऐसे काम के स्केड्यूल होते हैं कि इतना ज्यादा काम करते हैं दिन में। सी, जस्ट ऑफिस का काम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, घर का भी काम, अगर आप हाउस वाइफ भी है, फिर भी अगर आप दिन भर काम करते रहते हैं तो आपका शरीर, आपका जो बॉडी और माइंड है, उसको नहीं पता है भाई कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है। बॉडी और माइंड का एक लिमिटेशन होता है कि जिसके बाद उसको आराम मिलना ही चाहिए। तो मेडिटेशन करने से आपका जो यस आपकी जो थकान है वो रिलीज हो जाएगी, आपका, आपके बॉडी में जितनी भी टायर्डनेस है, वो सारा वेयर एंड टेयर जो हुआ है दिन भर में काम कर करके, वो आप रिलीज कर पाएंगे, रिलैक्स कर पाएंगे। और मेडिटेशन से एजिंग का प्रोसेस, मतलब कि आपकी उम्र दिखना, मतलब आप जितनी उम्र के होंगे उससे कम उम्र के दिखेंगे। आपकी उम्र के जितने भी लोग हैं वो जैसे दिखते हैं उसके कंपैरिजन में आप थोड़े ज्यादा यंग दिखेंगे, बिकॉज यस मेडिटेशन करने से सेल्यूलर रीजनरेशन प्रोसेस भी क्विक हो जाता है, जल्दी हो जाता है, कि जिससे यस आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो आप स्लो डाउन कर देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं मेडिटेशन का सोल के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर कौन से फायदे हैं वो देखते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं तो आपके सोल को उत्क्रांति करने का मौका मिलता है, इवोल्यूशन करने का मौका मिलता है। आप कहेंगे क्यों भाई, मुझे क्यों इवॉल्व करना चाहिए। सी, अगर आप इवॉल्व नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ में एक ही तरह के प्रॉब्लम्स बार बार आते रहते हैं, आप एक ही तरह के कर्म के बंधन की चपेट में आ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं तो लेट्स से कुछ लोगों के साथ होता है जब भी वो मार्केट में जाते हैं तब उनकी हमेशा किसी ना किसी से बहस हो जाती है। लेट्स से कोई रिलेशनशिप में आप उतरते हैं तो हमेशा आपका जो पार्टनर है, आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है, वो बस एक ही तरह का बिहेव करता है, चाहे वो अलग इंसान क्यों ना है। लेकिन वो लोग जितना, कोई चाहे जितना भी पार्टनर अलग से आप ले लो, लेकिन वो एक ही तरह का बिहेवियर आपके साथ करते हैं। तो ये भी इट इज अ रिजल्ट कि आपने अपना पास्ट कार्मिक का पैटर्न जो है वो आपने छोड़ा नहीं है, जिसकी वजह से एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस आपको बार बार होते रहते हैं। मेडिटेशन करने से आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो आप रिलीज कर सकते हैं, ताकि आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव कार्मिक एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव चीजें, कुछ नया, कुछ इवॉल्व हो जाए, ऐसा बर्ताव आप कर सके, वैसे अनुभव आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे।
आप अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं मेडिटेशन से, आप अपने चक्र को खोल सकते हैं मेडिटेशन से। कुंडलिनी जागृत करने से, चक्र खोलने से आप अपने सोल को असेंड कर पाएंगे। असेंड मतलब कि जो सोल जन्मों जन्मों से जन्म ले रहा है, मृत्यु पा रहा है, अलग अलग शरीर धारण कर करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, सोल का पर्पस क्या होता है? गॉड के साथ यूनाइट करना, मोक्ष हासिल करना। लेकिन अगर आप जन्म ले लेकर फिर भी आप उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो कुंडलिनी जागृत करने से, चक्र खोलने से आप अपने सारे बंधनों से आप छुटकारा पा सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं रियलिटी से, अपनी मोह माया से डिटैच हो सकते हैं, कि जो आपको सही तरह के डिसीजन लेने में और सही तरह के कर्म करने में आपकी मदद कर सकता है। और मेडिटेशन करने से आपके कर्म सुधर जाएंगे, आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर पाएंगे, आप बेहतर इंसान बन पाएंगे, बेहतर इंसान बन के बेहतर कर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आई थिंक सारी बातें यहाँ पे कवर हो चुकी है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ये वीडियो में कौन सी बात है कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। ठीक है, until then keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.